हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स, वो कोर्स पे नहीं जाते। कोर्स पे नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि हमारी पोस्टिंग ना चली जाए। इस पे ज़रा रोशनी डालें कि अभी कुछ ऑफिसर्स ने पोस्टिंग जो इस एसएमसी कोर्स था, सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोर्स, वो करने से इनकार कर दिया है गालबन। पिंडी वाले भी गालबन सीपीओ साहब ने, डीआईजी लाहौर ऑपरेशंस, उन्होंने भी वो भी नहीं गए। तो ये क्या वजह है? क्या क्यों नहीं जाते कोर्स पे? सबसे पहली बात तो ये है कि एमसीएमसी, एसएमसी, एनएमसी 3 कोर्सेज़ हैं। ये तमाम जितने भी ग्रुप्स होते हैं और पुलिस वाले हैं या किसी भी ग्रुप से किसी का ताल्लुक है जो सिविल अफ़सर हैं, इनके लिए कंपल्शन है कि 18 से 19 में जाना तो एमसीएमसी करना है, 19 से 20 में जाना तो एसएमसी करना है, 20 से 21 में जाना तो एनएमसी करना है। बात ये है कि इसके लिए फराज साहब एक असूल भी है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का नोटिफ़िकेशन है कि जिसने ये तीनों कोर्सेज़ में जाना है उसने पहले अपना चार्ज छोड़ना है। बिल्कुल ठीक। वो चार्ज नहीं रिटेन कर माज़ी में सकता। भी इसी तरह हुआ। माज़ी नहीं नहीं रिटेन कर सकता। हुँ। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद का पक्का नोटिफ़िकेशन है। हुआ ये है कि ये लोग जितने भी लोग हैं, अभी आपने बताया कि फैसल कामरान ने भी यूज़ किया। ये 35 कॉमन के लोग कर रहे हैं, अभी ये हमारा ने किया है। हमारा तो वो भी हमारा तरसाबा ने 34। हाँ, हाँ, वो हमारी बहन है, जी। उन्होंने किया। अ, फैसल सीपीओ पिंडी भी गालबन खालिद 35 हमदानी कॉमन के साहब हैं। मेरा ख़्याल हाँ जी, जी। वो भी। बात ये है एसएसपी कि इन्वेस्टिगेशन नवीद भी 35वें कॉमन के हैं। नवीद नवीद का नाम नहीं मैंने पढ़ा था। उनका शायद आना है गालबन नाम, लेकिन शायद इनका अपने नाम तो 2 दफ़ा स्किप हो गया अब। फैसल साहब ने दूसरी बारी। देखिए बात ये है कि इस वक़्त वो डीआईजी लाहौर है बिल्कुल ठीक। और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर है, वो एसएसपी, डीआईजी नहीं है। अगर हकीकत में देखी जाए तो। हाँ, एसएसपी है और ज़ीशान भी एसएसपी हैं। क्योंकि एक पीएसओ 1 था, नवाज़ शरीफ का एक सीएसओ 1 सीएसओ 1 और और एक सीएसओ 2। सीएसओ 2 थे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो उनका वाया डायरेक्ट ऐसा एक था जी हाँ। कि मुझे यहाँ ये समझ नहीं आती, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, फैसल ने भी इनकार किया, खालिद हमदानी ने भी इनकार कर दिया। जो लोग कर रहे हैं, एनएमसी और एसएमसी, अब मैं नाम लूँगा तो बड़ा बुरा लगेगा, वो उन्हीं ओहदों पे काम भी कर रहे हैं। वो वहीं छोड़ी ही उन्होंने पोस्टिंग। बिल्कुल थोड़ी ठीक। नहीं ना, लगे हुए हैं वहीं, वहीं बैठे हुए हैं। डॉक्टर आबद एनएमसी नहीं कर डीआईजी रहे, हेडक्वार्टर हैं जी। एसएन न्यूज़ नहीं कर रहे एनएमसी। वो उधर उधर नहीं लगे हुए सेफ सिटी में। जी, डीजी सेफ सिटी। तो फिर मुझे ये बताएँ, कई और मैं नाम ले लूँगा। फैसल कामरान ने लंबी दूस लिस्ट है एक। लंबी लिस्ट है। फैसल कामरान ने दूसरी मर्तबा इनकार किया। अगर वो कहीं और लगे होते, उन्हें झट के जाना था। पोस्ट होते थे, नहीं जी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर है, कहलाने का एसएसपी है, कहने के लिए डीआईजी ऑपरेशन लाहौर है। हाँ जी। तो इतनी इतनी पुरकशिश पोस्ट से कैसे जाएँगे? निशान साहब का शायद नाम नहीं आया हुआ, इसलिए वो लंदन चले गए। तो वो दिसंबर में तो फिर एक आना है एसएमसी, तो फिर नहीं क्या इकत दिसंबर में वो फिर एसएमसी जाएँगे? एसएमसी 31 को ख़त्म हो रहा है। 31 अच्छा, अक्टूबर ये को जो कोर्स है 31 को खत्म हो जाएगा? 30 अक्टूबर को कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक। उसके बाद नया न न फिर ये आएँगे, तीसरी मर्तबा अगर इनकार करेंगे, तो फिर ये अपने ग्रेड से भी जाएँगे और अगर इन्हें दोबारा कोर्स करना है, तो इन्होंने खुद पैसे दे के करना है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं कराना। उसके लिए भी ये 2 तीसरी मर्तबा नहीं इसको इनकार कर सकते, उन्होंने मैं करना ही करना है। तो उन्होंने कहा चलें मुझे कोई 2-4 महीने और मिल जाएँगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को भी, कि आप क्यों इंश्योर नहीं करते कि जिन लोगों के नाम आते हैं, ये क्यों नहीं छोड़ते चीफ सेक्रेटरी, क्यों नहीं छोड़ते आईजी पंजाब? जाएँ भई। क्या पाकिस्तान पुलिस में, क्या पंजाब पुलिस में इनके पास कोई डीआईजी नहीं है? बिल्कुल सही फरमाया। इनके पास कोई एसएसपी नहीं है? बिल्कुल ठीक। मेरा मकसद है कि यही एक अच्छा, एसएसपी जो ऑपरेशन है, उनके पास सीट भी है और वो कोर्स भी कर रहे हैं एमसीएमसी। वहाब भी कर रहा है। उसने छोड़ी ही नहीं। तो वहाब साहब नहीं कर वो रहे? आपने कर लिया। कर लिया। जी। तो एसएसपी भी कर रहे हैं। तो इन्होंने तसव्वुर साहब ने क्यों नहीं छोड़ी पोस्टिंग? तो सबर साहब को उनको जाने नहीं दिया होगा ना फैसल कामरान ने। देखिए जी वो फैसल कामरान ही लाने वाला था सबर को। तो क्योंकि पिंडी में काम किया था इकट्ठे, वही लेके आने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं जी आप काम भी करें और ये भी करें। ये तो मुझे तसव्वुर साहब को मुझे याद पड़ता है, इनको तो शेख उमर ने निकाला था लाहौर से। हाँ, निकाला। शेख उमर मरहूम, सीसी जी, जी। फ्लोर। हाँ, ये एसपी सिटी था ना? एसपी से। इसको निकाला था यहाँ से हाँ, और साथ एक बिल्कुल। डीजी साहब को भी निकाला था, वो आपका नाम आपको भी पता है उनको। अब वो रह नहीं दे लेकिन तो इनको भी वहाँ से जाने दिया था। एक डीआईजी को और इनको दोनों को निकाला, तो गालबन आपस में ये दोनों रिश्तेदार भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल दोनों वो भी लगे हुए हैं आजकल। जी। तो मेरा ख़्याल है कि जब फैसल कामरान और तसव्वुर इकट्ठे पिंडी थे और वहाँ पे एहसन यूनुस साहब वक़्त सीपीओ पिंडी सीपीओ होते थे। पिंडी थे। ये उनकी टीम है, एक्चुअली एहसन यूनुस की टीम। तो वहाँ से फिर जब फैसल कामरान साहब यहाँ आए, तो तसव्वुर को भी वो लेके आए थे यहाँ पे। इसलिए उन्होंने उसको रिलीव नहीं होने दिया कि भई ये कोर्स भी करेगा और काम भी करेगा।
PSO तो आईजी हमजा अमानुल्लाह भी काम कर रहा है, वो MCMC भी कर रहा है, अभी इंटैक्ट में है। लेकिन आज क्योंकि मैं पीछे गया आईजी साहब के पास, तो वहाँ पे डॉक्टर असद अली जो है वो PSO का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं आ सकूँगा 4 महीने, मुझे कोर्स कर रहे हैं, बड़ी सी बात है। तो फिर उन्होंने एडिशनल चार्ज जो है डॉक्टर असद अली साहब को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाला मामला है ना, ये और एक ये जो कोर्सेज़ आते हैं, इनको करना चाहिए, कंपल्शन होनी चाहिए कि ये कोर्स भी करें। चार्ज छोड़ना ना छुड़ाना देखें ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न नहीं कहती कि आपने चार्ज छोड़ना है। वो कहते हैं कि चलें जी ये वाब साहब एसपी सिक्योरिटी है, खैर है, शाम को आके काम कर लेंगे। लेकिन एसएसपी ऑपरेशन नहीं ये काम करता, वो 24 घंटे वाला काम। बिल्कुल। आप उन्हें कहें जी नहीं, नहीं तुम्हारे बाद वो आप देख लेगा, तुम जाओ। तो ये ब्लू जो जिनके ब्लू आइड हैं उन्होंने अपने रखे हुए हैं आगे ब्लू से आई है, ये मफदात है। वफादात मफदात है ना? वफादात तो मुझे ये किससे बताया हो ना, एक एसएसपी, क्या सीपीओ में और कोई एसएसपी नहीं है जिसको लगाया जाए यहाँ पे दोबारा एसएसपी दर्जनों। ऑपरेशन? क्या डीआईजी ऑपरेशन नहीं लगा सकते? दर्जनों है। डीआईजी ऑपरेशन जिसके बाद देखे ना, अभी अगर वो अली नासर रिजवी को देख लें, आईजी के बैच लगा के फिर रहा है। देख लें, मुझे ये अंदाजा करें आप। मुझे ये बताएं, क्या ये वायलेशन नहीं है? अच्छा नहीं, माज़रत के अली साथ रजा सिर्फ वही अली नहीं, रजा हमारे कश्मीर वाले जो आईजी हैं उन्होंने भी लगाया हुआ है। वो हो गए, राणा जब्बार साहब ने, राणा जब्बार साहब हो नहीं गए। वो भी 28वें कॉमन के हैं, लेकिन उन्होंने भी वो आईजी के पिप्स लगाए हुए हैं। देखिए जब तक प्रमोशन ना हो अभी दोनों की प्रमोशन नहीं 21 हुई। में, एसएन यूनुस ने नहीं थे लगाए, मुझे हसन पता। यूनुस ग्रेट आदमी है, नहीं लगाए थे, नहीं लगाए थे। नहीं लगाए थे। ऐसे ही। नासिर रिजवी साहब पूरा तलवारें लगा के फिर रहे हैं, हाँ जी, ऐसे और ही अभी है। उनकी प्रमोशन में बहुत देर है। उधर से यहाँ से एसएसपी ऑपरेशन अली रजा साहब वो जाते हैं, ठक डीआईजी की वर्दी पहन ली। हाँ। ओ भाई मेरे, कम से कम यार आप प्रमोट अभी नहीं हुए, तो आप कैसे डीआईजी अच्छा बन वैसे गए? अरशद साहब, मैं अभी आपने नाम लिया था ना कि ये एहसन यूनुस के ये हैं, एहसन यूनुस साहब ओन नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा कि जी वो मेरा शागिर्द है या वो मेरा बाल बच्चा है, वो ओन नहीं करते। जो लोग उनका नाम लेते हैं ना ऐसे ऐसे यूनुस का, ये गलत है। वो ये देखें कहते हैं। देखें बात और ये है कि आपने जो पहले बात की थी, उनका रूट वही है, CSO1 CSO2, देखें रूट तो वो रूट है ना, उनका वो है, वहाँ से ये अलग रूट है। नहीं है इनका। तो अगला अगला रूट फिर एक पक्का रूट आ गया ना, कि फिर राव साहब कच्चे रूट पे भी नहीं आना। जब ये बिल्कुल जाना गवर्नमेंट जाएगा पड़ेगा। कच्चे रूट पे आ जाएंगे, यस, हाँ, कच्चे में आ जाएंगे फिर तो। कच्चे पे आ जाएंगे। हाँ, फिर कितने जाएंगे फैसल कामरान, कितने जाएंगे जीशान, कितने जाएंगे और लोग जो लगाए हुए हैं। आपको सियासी लोगों के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। जब आप सियासी लोगों के साथ पुलिस या डीएमजी अफसर या कमिश्नर डीसी अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर उनका मोहर लग जाती है। फैसल कामरान ने और जीशान ने अपने ऊपर नून लीग की मोहर मोहर लगा लगा ली, ली है। ठीक है। कितनी देर रह लेंगे, कितनी देर ये लोग रह लेंगे? यहाँ से जी बड़ा क्राइम कम हो गया, मुझे बता रहे हैं अब क्राइम, जाली स्टैटिस्टिक्स आप बनाते हैं बैठ के, जाली अदाद शुमार टोटल जाली। और भाई लाहौर में क्राइम, ये बताएं, 15 की कॉल से क्राइम को किस तरह आप कह सकते हैं जी? अगर 15 की कॉल कम आई तो क्राइम कम हो गया, ये कैसे होता है? अगर ऑपरेटर ने फोन नहीं उठाया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली फराज साहब, क्योंकि तो छोटे से छोटा कोई भी माशरे का तबका है, उसे ये पता कि मेरा सड़क से मोबाइल छूट गया, खातून है, हमारी माँ है, कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई बुजुर्ग है, कोई भाई है, उसने 15 कॉल करनी है। ये तो बात दुरुस्त है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि 15 पे कॉल नहीं, आज क्राइम की आपके आप 15 पे कॉल नहीं हो रही, क्राइम कम है। क्योंकि मेरा ख्याल है 95-6% लोग 15 पे। सर मैं सेफ सिटी बैठा था, इतवार को 1.5 लाख लोगों ने 15 पे कॉल किया है। 1.5 लाख 1.5 लाख कॉल्स आई हैं 15 पे जी, क्या इतवार को, एक दिन में। ये लाहौर की बात है? पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ सर 1.5 लाख जी, लाहौर ऑन द का रिकॉर्ड। लाहौर का डाटा पता है कोई? और का डाटा होगा इसमें, आप देख लें। अगर 1.5 लाख है ना, तो 10% कम से कम होगा। तो हो सकता है, देखिए उसमें जुर्म भी हो सकता है और नहीं भी। नहीं भी बोल कि मेरे घर में आग लग गई, जी, ठीक है ना, उसमें यहाँ फेक से कॉल्स भी हैं फेक कॉल बड़ी 15 की फेक कॉलिंग बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन 15 पे पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती। अच्छा 15 पे आ जाए, यकीन करें इतनी पुअर रिस्पॉन्डिंग है। मैं आजी साहब से कहूँगा, डॉक्टर साहब सर खुदा का वास्ता 15 पे झूठी कॉल भी है, रिस्पॉन्ड तो कराएं। अरशद साहब, 20-20 मिनट नहीं आते, कत्ल हो जाते लोग। आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है, मुझे ये बताएं, कहाँ 1250 ऑपरेटर 15 का, और कहाँ सिर्फ 20 ऑपरेटर? आपको पता है, कॉल कॉल का तो इन्होंने 15 को सारा चेंज कर दिया ना। अब जो फोन जाना है वो कहाँ जाना है? सेफ सिटी में। अब सेफ सिटी में कितने ऑपरेटर बैठे हैं? 12, बहुत 15 या 20?
बहुत कहाँ 1250 हर डिवीजन में, जी। हर डिवीजन में। अब देखे ना आप इसका मुवाजना कैसे कर सकते हैं फिर? नहीं, कहाँ नहीं, 20 और कहाँ 1250, 15 उससे की अंदाजा लगा लें आप। 15 का बड़ा पुअर रिस्पॉन्स है। जी। आप किसी वकूए पे चले जाएं, आप जाते हैं, आप किसी जगह पे चले जाएं, वो कहेंगे जी हमने 15 पे कॉल की थी 4 बज के 30 मिनट पे, ये 6 बज गए अभी तक बंदा अब लतीफ़ा क्या है इसमें? डेढ़ डेढ़ घंटा नहीं आता। सबसे पहले सेफ सिटी कॉल जानी है, सेफ सिटी ने बताना है जिला के उसको हेड को, उन्होंने फिर नीचे बताना है, इस तरह ये सिलसिलावार कॉल जाके फिर कहीं थानेदार को पता चलता है कि उसने मौके पे जाना है। अब ये अंदाजा करें आप। देखे ना, ये इसका पुअर रिस्पॉन्डिंग है ना, जी। मैं तो पहले आपको इतनी पुअर रिस्पॉन्डिंग है और भाई एंड पे एसएचओ के पास जानी मैं है कहता कॉल। हूँ कि चले एक लाहौर में पोज कि आज 15 पे 100 कॉल हुई, 100 में से ये कहते हैं जी फेक कॉलिंग है। आपने फेक पे भी तो जाना है, आप कैसे कह सकते हैं फेक है? बोगस कॉल जिसे कहते हैं। बोगस तो मौके पे जाके देखना है, वो थानेदार जाएगा, जी, वो वो कहेगा जी टुट्टी जी बोगस है। अपनी टोपी कर ले आए थे अभी पाटे बूट पा के और नहीं आते थे कुछ नहीं जो होया जी बोगस अभी है जी। झूठ ही मारदा सी जी साहब जी।